फुरफुरी नाम का बहुत सुंदर गांव था। उस गांव की हरियाली, पहाड़, पेड़ पौधे सब मन को मोह लेते थे। एक बार गणेश जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उस गांव को देखने चले आए। फिर उन्होंने सोचा, जब यहाँ का गांव इतना सुंदर है तो यहाँ के लोग भी कितने अच्छे होंगे, क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। तब उन्होंने सोचा वह एक छोटे बालक का रूप बनाकर वहाँ के लोगों के बीच जाएंगे और लोगों की परीक्षा लेंगे। यह सोचते हुए गणेश जी जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से एक बालक का रूप लिया और फिर वह बालक एक चम्मच दूध और थोड़े से चावल लेकर जाता है और कहता है, मेरे पास थोड़े से चावल और दूध है, कोई मेरे लिए खीर बना दो, मेरे लिए खीर बना दो कोई, मेरे पास थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल है। अरे बालक, इतने से दूध और चावल में कोई खीर बनती है? मुझे तो हंसी आ रही है। जाओ, थोड़ा और दूध और चावल लेकर आओ, इतने में खीर नहीं बनेगी। तभी वहाँ गांव की एक दादी माँ आ रही होती हैं और वह छोटे बालक को देखती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बेटा, लाओ मैं बना दूं तुम्हारी खीर, मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी, तुम मेरे घर चलो। तब वह दादी माँ उस बालक को अपने घर ले जाती हैं। आओ बेटा, यह मेरा छोटा सा घर है, आ जाओ अंदर, आओ बैठो यहाँ, आराम से बैठ जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। लगता है तुम्हें खीर बहुत पसंद है। दादी माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, सोच रहा हूँ जब तक मैं स्नान घर होके आ जाऊँ। फिर वह छोटा बालक स्नान घर की ओर जाने लगता है। फिर दादी माँ की खीर बनकर तैयार हो जाती है। वो खीर काफी ज्यादा मात्रा में बनकर तैयार होती है। दादी माँ के पोता पोती भी काफी भूखे होते हैं, वह भी खाने के लिए खीर मांगते हैं। दादी माँ गणेश जी का भोग लगाकर बच्चों को खाने के लिए खीर दे देती है। बच्चों को खीर दो अलग अलग बर्तनों में भर भर कर परोस देती हैं। तब तक भी छोटा बालक स्नान घर से वापस नहीं आया होता है। दादी माँ भी बहुत भूखी होती है, वह छोटे बालक का इंतजार कर रही होती है। वह फिर से भगवान गणेश का भोग लगाती हैं। फिर दादी माँ भी एक कटोरी खीर खा लेती हैं। उस खीर के बर्तन में खीर बढ़ती ही जा रही थी। जितना जो खाता उतनी ही खीर उस बर्तन में बढ़ जाती। पर अभी तक वह छोटा बालक स्नान करके नहीं आया था। फिर दादी माँ सोचते हुए आती है और मन ही मन में कहती है, क्यों ना मैं इस खीर को गांव के लोगों में भी बांट दूं। पर वह छोटा बालक अभी तक स्नान करके नहीं आया होता है। फिर वह दादी माँ गांव वालों को खीर के भंडारे के लिए बोलने जाती है। फिर दादी माँ के यहाँ खीर खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। दूर दूर से गांव के लोग दादी माँ के यहाँ भंडारे की खीर खाने आते हैं। खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सब लोग खूब पेट भर भर के खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। दादी माँ घर के बाहर बैठे उस छोटे बालक का इंतजार कर रही होती हैं और मन ही मन सोचती हैं, वह छोटा बालक बहुत भूखा होगा, पता नहीं उसने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। तभी वहां छोटा बालक आ जाता है।
बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? केवल तुमने ही अभी तक कुछ नहीं खाया है। तुम बहुत भूखे होगे। चावल की खीर मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो। नहीं माँ, मैंने तो सबसे पहले खीर खा ली थी। जब आपने अपने पोता पोती को खीर खिलाई तब मुझे भोग लगाया। जब आपने खीर खाई तब आपने फिर से मेरा भोग लगाया। मुझे पता है माँ, गांव के एक एक व्यक्ति ने इस खीर को पेट भर के खाया है, तो भला मैं कैसे भूखा रह सकता हूँ? मेरा पेट तो बहुत भर गया है माँ। तब दादी माँ समझ जाती है कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। जरूर ही यह मेरे गणेश भगवान है जो बालक बनकर यहाँ आए हैं। तभी वह छोटा बालक गणेश जी का रूप ले लेता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ माँ। आप दिल और मन से बहुत अच्छी हो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप मेरी बची हुई खीर को घर के चारों ओर रख देना और आप सदैव खुश रहेंगी और आपका घर धन धान से सदा भरा रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर दादी माँ घर के चारों कोनों में खीर से भरे बर्तन रख देती हैं। रात में सारे खीर के बर्तन सोने के सिक्कों से भरे बर्तनों में बदल गए थे। जब दादी माँ सुबह उठकर आईं, तब वह देखती रह गईं। उनका घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वह यह चमत्कार अपनी आंखों से देखती ही रह रही थीं और मन ही मन गणेश जी भगवान को धन्यवाद कह रही थीं। वह बहुत खुश थीं। गणेश भगवान जी की कृपा उन दादी माँ पे हुई थी। जिस तरह भगवान गणेश जी ने अपनी कृपा उन दादी माँ पे बरसाई, उसी तरह भगवान गणेश जी अपनी कृपा हम सभी दर्शकों के ऊपर भी बरसाएं। हम सभी का जीवन खूब खुशहाल हो जाए, यही कामना करती हूँ। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे। अगर आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो रोली टोन्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।